बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आपका मेज़बान सेल अहमद ग्रेसलैंड रियल एस्टेट से उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मेरा नंबर है 032184920007। आज आपके साथ डिस्कस करूँगा DHA फेज़ 10 की फ़ाइल्स के ऊपर एलोकेशन एफिडेविट के साथ आप रेट भी बताएंगे और इस टाइम मौजूदा सूरत हाल है कि फ़ेज़ 10 में हमें इन्वेस्टमेंट क्यों करनी चाहिए। ये एक बहुत ज़रूरी जो है वो आप लोगों के लिए ये सवाल है कि हमें फ़ेज़ 10 में इन्वेस्टमेंट क्यों करनी चाहिए। इसकी ऑन ग्राउंड जो है वो लोकेशन जो है वो आपके सामने है। इसको फ़िरोज़पुर रोड भी लगता है, बेदिया रोड भी लगता है। इसको फ़ेज़ 9 प्रिज़म के जो दूसरी तरफ जितनी भी ज़मीन है वो सारी की सारी फ़ेज़ 10 में आ चुकी है और मेरे ख़्याल में जो है 80% जो है ज़मीन वो परचेज़ हो चुकी है। इसमें कैटेगरीज़ 5 मरला, 8 मरला, 10 मरला, 1 कनाल और 2 कनाल के रेजिडेंशल प्लाट हैं और इसी तरह इसमें 4 मरला के कमर्शियल प्लॉट हैं। तो इस टाइम हम किस कैटेगरी में जाना चाहिए, तो ये एक अच्छा सवाल है और लोगों के लिए एक कम बजट में अगर आप DHA में चाहते हैं कि हम कोई 30 लाख के अराउंड सराउंडिंग में आप कोई प्लॉट ख़रीदना चाह रहे हैं या फ़ाइल ख़रीदना चाह रहे हैं, तो अगर आपके पास 30 से 40 लाख रुपया है तो हम ईज़िली 5 और 8 मरले आप फ़ाइल ख़रीद सकते हैं। एक नादिर मौका है, एक अच्छा मौका है इसमें DHA फेज़ 10 में आपको फ़ाइल ख़रीदने का। अगर आपका बजट कम है और आपके चाहते हैं कि हमें फ़ाइल मिले और आगे चल के उसमें जो है हमें प्रॉफिट भी मिले, तो ये फ़ेज़ 10 एक अच्छा फ़ेज़ है। इसके रेट जो है वो अब दिन ब दिन जो है वो पहले बहुत ज़्यादा नीचे आए थे, अब दिन दिन बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। इस टाइम इसमें 2 चीज़ें हैं, एक एलोकेशन है, एक एफिडेविट। ये बार बार लोगों का सवाल होता है एफिडेविट और एलोकेशन में डिफरेंट क्या होता है। मैं आपको थोड़ी सी तफसीलन इसकी बात बता देता हूँ। एलोकेशन वो होता है जो आपने मार्केट में से किसी सेलर से ख़रीदना है, कोई बंदा चीज़ बेच रहा होता है, उसमें स्टाम्प ड्यूटी भी लगती है, उसमें FBR का टैक्स भी लगता है, उसमें ट्रांसफ़र फ़ीसें भी लगती हैं, उसमें मेंबरशिप फ़ीस भी लगती है। ऑलमोस्ट इसमें सारा कुछ आपका लगता है जब आप ख़रीदते हैं। जब आप बेचते हैं तो फिर भी आपको FBR का टैक्स देना पड़ता है। एक लंबा प्रोसीजर होता है। अगर आप एफिडेविट लेते हैं तो एफिडेविट का ये मतलब होता है कि आप डायरेक्ट ज़िम्मेदार से फ़ाइल ले रहे हैं और आपने जस्ट जो DHA की फ़ीस नॉर्मल सी फ़ीस है 15 से 20 हज़ार रुपये जो आपने वो पर फाइल के ऊपर देनी है। फ़ाइल के ऊपर वो उसकी जो है कैटेगरीज़ हैं, जैसे कि 5 मरले के ऊपर आपने 15,000 देना है, 8 मरले के ऊपर आपने जो है वो कोई 17.5 देना है और 10 मरले के ऊपर 20,000 है। इसी तरह 1 कनाल के ऊपर 25,000 है। ये डिफरेंट आपको यानी कि 20 और 25,000 आप जेन में रखें। इसके अंदर आपकी फ़ाइल आपके नाम इंटीमेशन बन जाएगा एफिडेविट का। उसके बाद आपका एलोकेशन आपके नाम का बन जाएगा। उसमें ये होता है, उसमें आपको स्टाम्प ड्यूटी नहीं देनी पड़ी, FBR का टैक्स नहीं देने पड़े, DHA की ट्रांसफ़र जो फ़ीसें होती हैं वो नहीं देनी पड़ती। जस्ट आपने जो है कोई नॉर्मल सी जो फ़ीस है वो देनी और आपके नाम का जो है वो एफिडेविट आपके नाम का एलोकेशन पे कन्वर्ट हो जाता है। तो ये है इसका एफिडेविट और एलोकेशन में फ़र्क। और इस टाइम जो है इसके मैं रेट भी आपके साथ शेयर करता चलूँ। आपको कुछ रेट शेयर करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ, ये मेरा प्रॉपर्टी के रेट है। यूट्यूब चैनल है ग्रेसलैंड रियल एस्टेट के नाम से। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करें, साथ दिए गए बेल का बटन भी लाजमी दबाएँ। तो 5 मरले का इस टाइम जो रेट है एलोकेशन का 29 लाख है। एफिडेविट का रेट है 30 लाख रुपये। 8 मरले में जो एलोकेशन नहीं है इसका जो रेट है 40 लाख रुपये है। इस तरह एक जो 10 मरले का जो रेट है एलोकेशन का रेट है 49। एफिडेविट का जो रेट है वो 5150 है। 1 कनाल का जो एलोकेशन है वो 84 के करीब है। एफिडेविट जो इस टाइम उसका जो रेट चल रहा है 91-92 के करीब इसका एफिडेविट का रेट है। इसी तरह 4 मरला जो कमर्शियल एफिडेविट है वो इस टाइम 155 इसकी डिमांड कर रहे हैं। पिछले दिनों इसका रेट जो है 148-49 तक गया था, लेकिन अब इसका फिर इंक्रीज़ हो गया। ये कमर्शियल एक बेहतर टाइम है इसमें इन्वेस्टमेंट करने का। आगे चल के आपको इसमें अच्छे खासे प्रॉफिट आने वाला है। DHA में आप कोई भी फ़ाइल लेना चाह रहे हैं, प्लॉट लेना चाह रहे हैं, घर लेना चाह रहे हैं, तो आप मेरे नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। मेरा नंबर है 032184920007। इसके साथ ही आप मुझे दें इजाज़त। अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।